इस वक्त मेरे पीछे 1122 की गाड़ी है और यहाँ पर एक ऐसा मुसाफिर जो कि पेशेंट बन के यहाँ से जा रहा है, उसके साथ क्या नौसरबाजी हुई है। जानता नहीं था, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती वो ऐसा काम कर लेते हैं। उसके साथ चाय पियो, उसमें नशे की चीज़ होगी, बाद में कहता है ये इधर आके बेहोश हो गया। 112 सामान भी काफी उठाया। सामान में वो कह रहा मेरे पास एक बैग भी था, वल्लाह आलम हमने नहीं देखा उसके साथ। उसके जेब में भी पैसे भी थे, ये भी हो सकता है, वो पैसे भी हो। निकाले हैं और इसके अलावा इसका बैग भी ले गए। बिल्कुल हो सकता है। बंदा चल भी नहीं पा रहा, ना बंदा बोलने की हालत में है ही नहीं है वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुशामदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पीछे 1122 की गाड़ी है और यहाँ पर एक ऐसा मुसाफिर जो कि पेशेंट बन के यहाँ से जा रहा है, उसके साथ क्या नौसरबाजी हुई है, क्या मामलात हुए हैं, यहाँ पर किस तरह के लोग, किस तरह के दुनिया फिर रही है, किस तरह की नौसरबाजियाँ हो रही है, चलिए जानते हैं। और वो पूछते, उनसे परमिशन लेते हैं 1122 वालों से कि उससे पेशेंट से बात करवाएं, उससे मामलात पूछते हैं। चलिए मेरे साथ। ये एक पेशेंट आया है अभी यहाँ पे, ये देखिए 1122 वाली गाड़ी है और अंदर पेशेंट है, मुसाफिर है ये कहीं किसी शहर से। हाँ बिल्कुल। तो सुनने में ये आया था, क्राउड था कि इसको कोई जहरीली चीज़ खिलाई। ये गाड़ी में से कह रहा मैं उतरा हूँ, उसने मुझे कहा कि यार चलो आओ चाय पिए। अच्छा, जानता नहीं था, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती वो ऐसा काम कर लेते हैं। उसके साथ चाय पियो, उसमें नशे की चीज़ होगी, अच्छा, बाद में कहता है ये इधर आके बेहोश हो गया। 112 सामान भी काफी उठाया। सामान में वो कह रहा मेरे पास एक बैग भी था, वल्लाह आलम हमने नहीं देखा उसके साथ। जब ये आके बैठा ना, इसके पास 2 शॉपर थे, उसमें रस थे और केक थे और डबल रोटी थी। ये 2 चीज़ें, बेकरी का सामान था। बाकी ये भी है कि उसके जेब में भी पैसे भी थे, ये भी हो सकता है, वो भी निकाले हैं और इसके अलावा इसका बैग भी ले गए। बिल्कुल हो सकता है। अब ये देखे कि हमने कोशिश की है कि 112 देते हैं हम लोगों को। अंदर हम आए हैं, बैनर लगाए हुए हमने। हम आए हैं किस वजह से आए हैं कि उसकी नहीं है कंडीशन। बाज ऐसी भी हुए हैं कि उसको देखे जो नशा दे के या ऑपरेशन करते हैं, बेहोश करते हैं, उसकी भी एक डोज अगर ज्यादा हो तो मौत वाक़िया हो जाती है। बिल्कुल हो सकती है। अब जिस तरह की उसको जहरीली चीज दी है, बास टाइम तो ऐसे होता है कि अगर डोज ज्यादा हो तो मौत भी वाक़ई। बिल्कुल डॉक्टर कहते हैं। अब उसका आगे पीछे नहीं, उसका ज़हन नहीं काम कर रहा। बिल्कुल मैंने कोशिश की है कि 1122 वाले से कि आपकी सरकारी ड्यूटी आप ना आए, उसकी शक्ल दिखा दे, हो सकता है घर वाले। वो इसलिए कह रहे हैं कि घर वाले देख के परेशान हो जाएंगे, तब तक खुदा ना खास्ता अभी नबी हो जाए, इसका कोई पहचान। प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसको घर वालों को इतला करते हैं उसको। ऐसे इसके अलावा कभी हुआ ऐसा कोई मामला? नहीं, ऐसा मामला कभी पहली दफा कभी ऐसा 15-20 दिन में, 1 महीने में जिन लोगों को पता नहीं ना होता कि ये काम हमारे साथ हो सकता है, वो ऐसा करते हैं। अभी उनसे कहा, रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी हॉस्पिटल आप आ जाए, तो हम नहीं चाह रहे। हॉस्पिटल लेके जाएंगे ये अभी। उसके बाद कह रहे हैं हम अभी ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन वो बंदा चल भी नहीं पा रहा, ना बोलने की हालत में है ही नहीं है वो, क्योंकि वो अपने होश में नहीं कर रहा। उसका ज़हन सुन्न हो गया हुआ है। बहुत शुक्रिया जी आती भाई, ये सारा मामला आपने देखा। 1122 वालों से हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो पेशेंट लेके गए हैं यहाँ मुसाफिर खाना या जहाँ पे भी लोगों का क्राउड आता है, ऐसे नौसरबाजियाँ होती है, लेकिन हमारी ना आवाम में शऊर है ना अवेयरनेस है। लेकिन जहाँ हम जगाने की कोशिश करते हैं हमें सपोर्ट नहीं मिलती, हमें हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया जाता। मैंने पहली बात तो 1122 वाले से पूछा था, लेकिन वो कहते हैं हमारी प्राइवेसी है, हम नहीं किसी को सामने शो करवा। कह रहे जी घर वालों को पता चला तो वो परेशान हो। मुझे समझ नहीं आती, घर वालों को पता चलेगा तो परेशान तो नहीं होना है, जाहिर सी बात है। ऐसे परेशान नहीं होंगे, जब ये ठीक होगा, जब बताएंगे तब परेशान नहीं होंगे। जब तक इनकी जेबें खाली हो जाएंगी तब वो टेंशन खत्म हो जाएगी। पता नहीं कोई ऐसी कोई डोज थी मेडिसिन है कि वो देख रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो अब उसको लेके गए हैं। जब घर खुदा ना खास्ता अगर डोज ज़्यादा हो जाती है या अब कोई अभी नबी हो जाती है तो फिर कौन उसको पहचानेगा? यही तो मसला है। हमारे जो अदारे हैं ना, ये इस बात को नहीं सोचते कि अगर उसके घर वालों को अगर बाद में बदले तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला मसाइल हो, कोई खुदा ना खास्ता ये डेड हो जाता है या कोई इस तरह के मामला हो जाते हैं, तो फिर उनको टेंशन नहीं होगी किसी बात का। बिल्कुल नाज़रीन, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि एक अवेयरनेस लोगों में के शौर जगाना है कि इस तरह के जो जहाँ पे आप जाते हैं क्राउड में, मुसाफिर खाने ट्रैवलिंग करते हैं, ऐसे नौसरबाजियाँ कई होती हैं। बचपन से ही हम लोगों को समझाया जाता है कि किसी से चीज़ लेके नहीं खानी। बचपन से ही हमें ये चीज़ बड़ों ने सिखाई है कि बेटा आपने रास्ते में किसी से चीज़, किसी अजनबी से चीज़ नहीं लेनी। लेकिन माशाल्लाह वो समझदार होने के बावजूद उसने किसी अजनबी से चाय के लिए
चाय पी और उसमें जहरीली चीज़ थी, जो उसने काम किया जहरीली चीज़ ने असर किया और वो उसका सामान और पैसे लेकर 9-2-11 हो गया। कीमती राय से आगाह कीजिएगा, अवेयरनेस मैसेज है, कहीं भी आप जाए किसी पर एतबार ना करें, किसी से कोई चीज़ ना लेके खाएं। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में, फी अमान।